ಮಾಡುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬಂಧನ ಮಾಡುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬಂಧನ ಮಾಡುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬಂಧನ ಮಾಡುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಸಂವಿಧಾನವ ತುಳಿಯುತ್ತಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನವ ತುಳಿಯುತ್ತಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನವ ತುಳಿಯುತ್ತಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನವ ತುಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿಪಿಐ ನಾಯಕರು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಾಹಕರು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಾಹಕರು ನ್ಯಾಯವ ತುಳಿದು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಯವ ತುಳಿದು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಇಡಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂಧನ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಡಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂಧನ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಡಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂಧನ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಡಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂಧನ ಮಾಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವನಿಗಳ ತಡೆಯುವುದಾದರೆ, ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವನಿಗಳ ತಡೆಯುವುದಾದರೆ, ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವನಿಗಳ ತಡೆಯುವುದಾದರೆ, ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವನಿಗಳ ತಡೆಯುವುದಾದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲು ನಾವಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲು ನಾವಿಲ್ಲ. शहर बेंगलोर में कर्नाटका एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एसडीपीआई नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी की गिरफ्तारी पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए बड़े पैमाने पर मैसिव प्रोटेस्ट किया गया। जी हां, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी साहब जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए पूरे मुल्क भर में आंधी की तरह से छाए हुए थे और बीजेपी हुकूमत मोदी के खिलाफ उन्होंने खुले तौर पर इस बिल को लेकर एक जंग का ऐलान किया था और इसी के चलते बड़ी कसीर तादाद में एमके फैजी साहब और एसडीपीआई पार्टी को आवाम का सपोर्ट भी मिल रहा था, जिसको ना बर्दाश्त करते हुए ऑपोजिशन पार्टी ने चाल चलते हुए एसडीपीआई नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को ईडी के झूठे केस में फंसाकर बिना सबूत के उन्हें अरेस्ट कर लिया और एमके फैजी साहब की इसी गलत गिरफ्तारी पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए फ्रीडम पार्क बेंगलोर में आज 10 मार्च 2025 दोपहर 2:30 बजे बड़े आला पैमाने पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका ने बड़े ही गुस्से में मैसिव प्रोटेस्ट किया और फौरी एमके फैजी को जेल से रिहा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। एहतजाज का सिलसिला ऑलरेडी चल रहा था एमके फैजी साहब की गिरफ्तारी के बाद, क्या ये सिलसिला और बढ़ेगा या क्या? क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर एमके फैजी साहब को ईडी ने गलत तरीके से जो अरेस्ट किया गया है और उसके बाद 12 जगह में, मुल्क के 12 जगह में एसडीपी का दफ्तरों को भी ईडी राइड किया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। ये जो नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। मुल्क भर में उसी दिन पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ है, उसके बाद मुसलसल एहतजाज जारी है। आज बेंगलुरु का फ्रीडम पार्क में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स को बुला के आज प्रोटेस्ट किए, ये जारी रहेगा। हम अर्ज करते हैं कि सेंट्रल हुकूमत को फौरन एमके फैजी साहब को रिलीज करे और ये जो क्या मुकदमा है 2022 का एक पुराना मुकदमा है, इसमें ऑलरेडी फैजी साहब 3 दिन ईडी का ऑफिस जाके अपना सफाई दिए थे, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे। ये 1 साल के बाद ये अरेस्ट करने का ये साजिश जो है, जो वक्फ बिल का खिलाफ जो मुहिम मुल्क भर में एसडीपी ने किया है, उसको रोकने का एक साजिश है। ये साजिश की वजह से फैजी साहब को अरेस्ट किया गया। तो आगे किस तरह से एहतजाज किए जाएंगे पूरी रियासत में? पूरा रियासत में हम लोग इसको तेजी से करेंगे। 2 चीजें करेंगे हम लोग। एक को वक्फ बिल के खिलाफ हमारा जो एहतजाज और तेजी के साथ जाएगा, उसके साथ साथ जब तक एमके फैजी साहब को रिहाई नहीं करते तब तक पूरे मुल्क में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को इन्वॉल्व करते हमारा जो एहतजाज हम लोग और तेजी से बढ़ाएंगे। आज के प्रोटेस्ट में और कौन से पार्टी आपको साथ दे रही है? देखिए, ऑलरेडी आम आदमी पार्टी हमारा ऑलरेडी सपोर्ट डिक्लेयर किया है। आज हमारे एक्टिविस्ट जो है शिव सुंदर साहब आए हैं, वकील आलम पाशा साहब आए हैं और हमारा एक्टिविस्ट लक्ष्मण चेरनली साहब आए हैं। बहुत सारे दलित एक्टिविस्ट, अलग अलग उलमा कराम जो पार्टी के एसडीपी के नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का है, दलित ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे लीडर्स है। ये मुसलसल और भी अभी स्टेट लेवल में हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ऐसा ही हम लोग एहतजाज करते जाएंगे। ये प्रोटेस्ट के जरिए से सेंट्रल हुकूमत को हम 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो ईडी जो डिपार्टमेंट है या जो डायरेक्टरेट है, ये एजेंसी है, ये एजेंसी इंडिया के कानून के हिसाब से चलना है या आपके बताए तौर तरीके पे चलना है? ये हमारा पहला सवाल है। क्यों ये सवाल मैं कर रहा हूं? देखो, एमके फैजी साहब को अरेस्ट करने के दौरान ईडी का बयान आया है कि पिछले 1 साल से ये लापता थे। तो पूरी दुनिया देखी है, फैजी साहब
पिछले 1.5 साल पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ऑफिस में 3 दिन का इनका पूरा सवाल जवाब में इनका कोऑपरेट किए हैं। इनके जितने भी सवाल थे उसको आंसर करके डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए हैं। और पिछले 1 साल में सैकड़ों एहतजाज में, सैकड़ों मीटिंगों में ये मौजूद थे। तो ये कहीं जंगल में तो नहीं थे। पिछले 1 साल से क्यों इनको बंद नहीं किया गया, क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? ये सबसे पहला झूठ ये बोल रहे हैं। और रही दूसरी बात, ये जो अरेस्ट का टाइमिंग है, ये टाइमिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 टेबल हुई थी लास्ट अगस्त 8 तारीख को, उसके बाद एसडीपीआई के जानिब से मुल्क भर में 500 से ज्यादा बड़े बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए हैं। तो ये एहतजाज को लीड करने की वजह से एमके फैजी साहब का अरेस्ट हुआ है, ये हमारा मानना है। और रही तीसरा सवाल, यह आज तक पिछले 10 साल में इंडिया में पीएमएलए एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए से 5,500 केस दर्ज किए गए हैं। तो 5,500 केस में कन्विक्ट हुए हैं सिर्फ 42 लोगों को, यानी इसका कन्विक्ट रेट है 6.42%। तो ये जो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट छीमारी डाला है। तो पिछले तमिलनाडु में अपोजिशन लीडर का जब अरेस्ट हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट बोला ये पीएमएलए एक्ट को आप डाउरी एक्ट के जैसा हरासमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इनके बोल बताए हुए अमित शाह, नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन के ऊपर ईडी चल रही है। तो याद रखो, ये ईडी या एनआईए या जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, आपको बाबा साहेब अंबेडकर के बताए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करना है। बल्कि अमित शाह मोदी के डायरेक्शन पे करेंगे तो कोर्ट के जरिए से आपको भी सजा हो जाएगी, क्योंकि आज आपने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट का हाथ पाला है। ये छोटी मोटी बात नहीं, हम कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, आपको चौराहे पर खड़ाएंगे ही कोर्ट के दरवाजे से। लेकिन इंडिया में हम हर स्ट्रीट में, हर स्टेट में आपके खिलाफ एक डेमोक्रेटिक एहतजाज भी हम चलाएंगे। इसकी पहली कड़ी बेंगलुरु से हम शुरू किए हैं। हम यहाँ पर हार मानने वाले नहीं हैं। हमें आप ये एजेंसियों के जरिए से डराने का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि एमके फैजी साहब जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पार्टी कोई एक लीडर की बनाई गई पार्टी नहीं। इसमें लाखों करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपनी जान की भी बाजी लगाकर इंडिया के आईन को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के ऊपर अगर यहाँ के डेमोक्रेसी के ऊपर आंच आएगी तो हम अपनी जान की भी कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आज इस फ्रीडम पार्क के जरिए से पूरे मिलकर एक मैसेज दे रहे हैं, ऐसा डराना धमकाना छोड़ दो। ये डराने वाली जमात का नाम एसडीपी नहीं है। ये दूसरों को आप डरा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, नेशनल प्रेसिडेंट का जब अरेस्ट हुआ, उनको जब जेलों के ले जाया गया तो कितने मुस्कुराते हुए गए। तो एक मैसेज वो दिए हैं, आपकी एजेंसी से हम डर नहीं, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं किए। हाल ही में 12 एसडीपी के ऑफिसों के ऊपर रेड हुआ ऑल ओवर इंडिया में। मैं फेसबुक में पोस्ट भी डाल के पूछा था ईडी डिपार्टमेंट को, 12 ऑफिसों में अगर आपको 12 रुपया भी अगर मिला है तो आप ऐलान करो। तो हमारे ऑफिस में बेंगलुरु में आके राइड करे, क्या मिला ऑफिस में? हमारे ऑफिस का कंप्यूटर का हार्ड डिस्क लेके गए। तो ये क्या निशानदेही है? एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को चाहिए था करोड़ों अरबों रुपए मिलेंगे बोल के आप आए थे, लेकिन एसडीपीआई का एक सीक्रेट में आज रिवील करना चाहता हूं। एसडीपीआई का अकाउंट हम हमारे ऑफिस में नहीं रखेंगे, एसडीपीआई का पैसा हम हमारे जेबों में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखेंगे, अगर आप हैदराबाद बैंक में रखेंगे तो वहां पर मोदी का डर है, कभी कभार रातों रात शटडाउन हो जाएंगे बैंक। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पास पैसा है, हम ये पैसा छुपाए नहीं। इंडिया के 140 करोड़ आवाम के जेब में हम ये पैसा रखे हैं। जब भी हमने जरूरत पड़ती है हम जाके एटीएम कार्ड डालते हैं, कितना होना उतना ड्रा करते हैं। उसको लेके आके कट्टे बन के बनने का कल्चर हमारे पार्टी में नहीं है। तो ये पैसों को आप राइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे कमाई धूप
धूप में पसीने में कमाए हुए मेहनत मुश्किल करते हुए लोगों के जेब में ये पैसा है, तो हमारा पैसा ऑफिस में आपको नहीं मिलेगा। आप दिल्ली से आए थे बेंगलुरु को, आने जाने का फ्लाइट का खर्चा 30-40 हजार रुपए है, 30-40 पैसे भी आपको हमारे ऑफिस में नहीं मिले। हमें मालूम था ये डराने के लिए आप आए हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क के इस मैदान से हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं, हम हमारे कामों काज में और भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अभी जो हमने मुहिम को छेड़ा था वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, आपको पता होना चाहिए कर्नाटक में एसडीपी हुबली की सरजमीन में पहला कॉन्फ्रेंस करी थी, दूसरा कॉन्फ्रेंस मंगलुरु की सरजमीन में की थी। आज मंगलुरु में कल या 2 दिन पहले हजारों की तादाद में एसडीपी का बैनर को छोड़कर पूरे उलमा इकराम इसको लीड किए हैं। हमें बहुत खुशी है, हमारा बैनर हमें जरूरत नहीं, मुल्क भर में ऐसी मुहिम को हम खड़ाएंगे। 13 तारीख को दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले भी फील्ड में उतरने वाले हैं। ये मुल्क के हर कोने में भी ये मुहिम शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन 3-4 दिन पहले जब एमके फैजी साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, उनको गिरफ्तार करने के बाद ये एहतजाजात हमारे ज्यादा हुए हैं। चूंकि एमके फैजी साहब को जो गिरफ्तार किए हैं वो गैर कानूनी है, गैर जरूरी है, आज के वक्त में जरूरत नहीं थी। चूंकि वक्त के 500 से ज्यादा हमारे एहतजाजात हुए, धरने हुए, और 5000 से ज्यादा हमारे एहतजाजात शेड्यूल पर हैं, तो ऐसे वक्त में एनआरसी सीए जैसा माहौल ना बन जाए, एक बड़ी कैंपेन ना शुरू हो जाए, इसलिए वो हमारी आवाज को कम करना चाहते हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पहली बात तो एमके फैजी साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत करती है, और हमारे दफ्तरों पर जो छापे मारे, 12-13 जगह पर छापे मारे हैं, 12-13 रुपये भी उनको नहीं मिले हैं, और हमारे कार्यकर्ता गुलाब का फूल उनको देकर स्वागत किए हैं। बोलना यह है कि सरकारी एजेंसियों का जो इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ये सही नहीं है, और एसडीपी का कार्यकर्ता और लीडर डरने वाला नहीं है, और वक्त का ये कैंपेन आखिर तक चलेगा। सर, इतने दिन वहाँ उसको पकड़ के क्या वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है सर, क्या बता? 10 दिन का कस्टडी को पूछे थे, पुलिस कस्टडी को, लेकिन 6 दिन का कस्टडी उनको दिया गया है, और हमारा एक एडवोकेट डेली आधा घंटा उनसे बात करने का परमिशन है। सहरी इफ्तारी का पूरा मुकम्मल इंतजाम वहाँ पर है। अच्छे तरीके से वो एजेंसी को कोऑपरेट कर रहे हैं। आइंदा जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हमारे बेहतरीन वकला उसको फेस करेंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि 5000 शेड्यूल हुए थे एहतजाज, अभी गिरफ्तारी के बाद उसकी क्या पोजीशन? नहीं, वो एहतजाजात 5000 से और आगे बढ़ गए हैं, और हमारे ट्विटर कैंपेन हो, सोशल मीडिया पोस्टर कैंपेन के अलावा रास्तों पर उतरना, अवाम को इस तरीके से मुनज़्ज़म करना, ये भी हमारे कैंपेन में शामिल है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत क्या पैगाम है? वक्फ का जो ये अमेंडमेंट बिल है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे आबा व अजदाद इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे को दिए, लेकिन हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये मामला नहीं है, ये मामला पूरी कौम का, पूरे मुसलमानों का, हिंदुस्तानियों का मामला है। ज़रूर हम ये कैंपेन के जरिए से अवाम को बेदार करेंगे, मुनज़्ज़म करेंगे। ये अपोजिशन पार्टियां खामोश नजर आ रहे हैं, ज्यादा एहतजाज नहीं उनकी तरफ से, सिर्फ एसडीपी ही आवाज उठा रही है वक्फ अमेंडमेंट को लेके। जी, वक्फ अमेंडमेंट को लेके जो एहतजाज हो रहे हैं, अपोजिशन पार्टियां, दूसरी पार्टियां, उनके अंदर कुछ जोश नहीं दिख रहा है। नहीं, बहुत सी पार्टियां ऐसे हैं जिनका पहला एजेंडा ये नहीं है, लेकिन मुसलमानों का चूंकि मामला है, मुसलमानों की जमातें भी बहुत देर से शुरू हो रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मिल्ली काउंसिल हो, या दूसरी जमातें हो, 13 तारीख को उनका पहला प्रोग्राम होने जा रहा है। लेकिन अमेंडमेंट बिल का मामला कब से चल रहा है? तब से हम अवाम को बेदार करना चाहिए था। हम बहुत देर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वक्त पर जरूर हम रास्तों पर आएंगे। सिर्फ कानूनी एतबार से हम वेट नहीं करेंगे, हम रास्तों पर आकर मुनज़्ज़म एहतजाज के जरिए से वक्त की बिल को वापस करेंगे। शुक्रिया। जो कि हमारे प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब, जो हमारे प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है, उनके रिलीज के डिमांड के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। साथ ही साथ हमारे वक्फ बिल के अमेंडमेंट के लिए भी हम लोग आवाज उठाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। जो हमारे फैजी साहब बेकसूर होने के बावजूद उन्हें अरेस्ट किया गया है, या क्या है इधर, जब से मोदी सरकार आई है, हर इनोसेंट जो आगे बढ़ना चाहता है, जो आग के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, उसको स्पष्ट अरेस्ट करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट क्या हुआ, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया ताकि हमारी एसडीपीआई पार्टी दबक जाए, डर जाए, कहीं भी आगे ना बढ़ सके, या फिर बीबीएमपी इलेक्शंस में हिस्सा ना ले सके। पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारी पार्टी डरने वालों में से नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग
लोग डराने वालों में से आप देख सकते हैं कितनी तादाद में हम लोग जमा हुए हैं। बावजूद रमजान रोजे, इस समर सीजन और एग्जाम्स रहते हुए हमारे औरतें यहाँ पर जमा हुई। तो इससे एक मैसेज क्या जाता है कि कुछ भी हो जाए हम लोग हार मानने वाले नहीं। जब तक उनको रिलीज नहीं किया जाएगा हम लोग इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे उनके रिलीज के लिए। और इसके आगे कहाँ प्रोटेस्ट जैसे जैसा हमें प्लान करेंगे इंशाल्लाह हम लोग आगे, जब तक उनको रिलीज नहीं किया गया हम लोग हार नहीं मानेंगे, प्रोटेस्ट करते जाएंगे। चाहे हमें रोज आना पड़े, जैसे कि हमारे एक मैसेज में हमारे सिस्टर ने भी कहा कि रोजों में क्या हमें ईद के दिन भी आना हो तो हम लोग जरूर आएंगे, हार मानने वाले में से हम लोग बिल्कुल भी नहीं। आज हमारा जमा होने का मकसद ये है कि वक्फ की लिए आवाज़ उठाने हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जब तक हमारी वक्फ की बिल लागू नहीं होती उस वक्त तक हम ऐसे इतिहाद करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए। हम ये आवाज़ उठाने के लिए जगह जगह पर आने जमा होने के लिए तैयार हैं। और दूसरा हमारा मकसद है कि हमारे एमके फैजी साहब को रिहाई के लिए उनको रिहा किया जाए, जल्द से जल्द उनको रिहा करना है, रिहा करना लाजिमी है क्योंकि हमारी वो एसडीपीआई की फाउंडेशन है। हम उनके लिए आवाज़ उठाने यहाँ पर जमा हुए हैं। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा हम इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे, ज़रूर इंशाअल्लाह करते रहेंगे। SDPIನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫೈಜಿ ಅವರ ಬಂಧನ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದುಗಡೆ 2014ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಮುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ವಿರೋಧ ಮುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು, ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. 2002ರಲ್ಲೇ PMLA ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು, ED ಅವೆಲ್ಲ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಬಂದಿರೋದು. ಬಟ್ 2014ರ ನಂತರ ಅದರ ಬಳಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫೈಜಿಯವರ ಬಂಧನದ ಜೊತೆಗೆ PMLA ಆ್ಯಕ್ಟೇ ರದ್ದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು. ಯಾಕಂತಂದರೆ PMLA, UAPA, NIA ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಎರಡನೇದು, ಇವರೇನು ನೆಪಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ 3.5 ಕೋಟಿ ಫೈಜಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನಾನು ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಹಾರಾ ಬಿರ್ಲಾ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು 2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಹಾರಾ ಕಂಪನಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ CM ಗುಜರಾತ್ 55 crores ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ಬ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೂ ಇತ್ತು. ನೀವು ಬರೀ ಯಾವುದೋ ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಫೈಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕೇಸನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಇಂಥ ಕೇಸುಗಳನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧ್ವನಿ ಏನಿದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅದು ಅವರ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಣ್ಣು SDPIಯ ಧ್ವನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯ. ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾಂವ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರು, OBCಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫೈಜಿ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಲಿತರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದು ಎಲ್ಲೇ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದರೂ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ